नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि मुरादाबाद में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जिलाधिकारी को क्यों सौंपा गया ज्ञापन। साथ ही दिखाएंगे कि कैसे उतराव में छेड़खानी का विरोध करने पर युवक को मारा गया चाकू और किया गया घायल, और त्योंथर को जिला बनाए जाने के लिए किसने निकाली संघर्ष यात्रा। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में कांग्रेस जन केंद्र सरकार द्वारा घरेलू व व्यावसायिक गैस के मूल्यों में की गई बेतहाशा वृद्धि को जनहित में वापस कराए जाने की मांग की है। केंद्र सरकार द्वारा होली के त्योहार पर रसोई गैस के दामों में कमी करने की बजाय बढ़ोतरी की गई है। घरेलू गैस के दामों में 50 रुपए की वृद्धि की गई है, वहीं व्यावसायिक गैस के दाम 350 कर दिए गए हैं। त्योहारों के मौके पर होली के रंगों में गैस के बढ़े हुए दाम भंग डालने का काम कर रहे हैं। आज बढ़ती हुई जो गैस के सिलेंडर के दाम है, जो माननीय केंद्र सरकार द्वारा 50 रुपये घरेलू गैस के ऊपर और 350 रुपये कॉमर्शियल सिलेंडर के ऊपर बढ़ा दिए गए हैं। आज उसको लेकर जिला कांग्रेस कमेटी और महानगर कांग्रेस कमेटी मुरादाबाद द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है और मांग करी गई है जो बढ़े हुए गैस के दाम हैं उसे तत्काल जो वापस लेने चाहिए सरकार को, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि शायद होली के त्यौहार पर कोई तोहफा दिया था, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो गरीब जनता को ये महंगाई का तोहफा दिया गया है। हम निवेदन करना चाहते हैं कि कम से कम खास तौर से त्योहारों के ऊपर या वैसे भी इतने दाम बढ़ाना किस आधार पर बढ़ाए गए हैं, क्यों बढ़ाए गए हैं, क्या वजह रही, ऐसी कुछ नहीं। लेकिन रातों रात में पता नहीं कौन सी पॉलिसी तैयार होती है कि सुबह उठते ही अखबार में या मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि आज गैस के दाम बढ़ा दिए गए हैं, आज पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। अभी तक इन पूरे 60 सालों के अंदर 9 सालों के अंदर ये सुनने में नहीं आया कि किसी चीज़ के दाम कम हुए। जहाँ 2014 के बाद से हाँ, सच्चाई तो यही है कि 2 मार्च को आज रिजल्ट आना है, तो उन्हें सोचा कि चुनाव के जो है परिणाम आने से पहले उन्हें जो है बढ़ा दिया गया। चुनाव तक उन्होंने कोई बढ़ोतरी नहीं करी। ये सब सियासी फंडा है। ये जनता आने वाले वक्त में दिखाई बता देगी 2024 के अंदर। देखिए, सारी लेडीज़ों को भी नहीं, सबको फ़र्क पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है करते हैं, कमाई करते हैं तब घर चलाते हैं। महिलाओं को तो फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि भाई पूरा घर का बजट उनके हाथ में रहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर आदमी त्रस्त है, चाहे उसमें आप हो, मैं हूँ या कोई भी हो। देखिए, 2024 के अंदर जनता करारा जवाब देगी इन्हें, कोई बोलने की जरूरत नहीं। जनता बहुत त्रस्त है, लेकिन 2024 के अंदर इन्हें पता चल जाएगा कि क्या जनता चाहती है। भाई आप देखो 20% कॉमर्शियल सिलेंडर पे 20% बढ़े मान लीजिए पैसे। तो मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। प्रयागराज के हंडिया में उतराव थाना क्षेत्र के बसगित गांव में छेड़खानी का विरोध करने पर एक युवक को शोहदों ने चाकू से घायल कर दिया। सिठौली गांव स्थित सत्यनारायण यादव इंटर कॉलेज में पढ़ रही 2 सगी बहनों के साथ सिठौली गांव के कुछ युवकों ने आए दिन छेड़खानी करने के साथ उन्हें परेशान किया करने का काम करते थे। ये बात जब छात्रा के भाई को पता चली तो शोहदों से छेड़खानी का विरोध किया, जिससे खुन्नस खाए शोहदों ने 1 मार्च को बसगित गाँव स्थित मां बलवंती देवी इंटर कॉलेज परीक्षा देने आए भाई को लगभग आधा दर्जन शोहदों ने पकड़कर बुरी तरह से पिटाई कर दी और साथ ही चेहरे पर चाकू से कई वार कर उसे घायल कर दिया। मामले में पीड़ित के पिता ने शोहदों के खिलाफ नामजद तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कर रही है। नहीं ली, चली गई। स्कूल में इम्तिहान देकर जब वापस आई तो लोग फिर पीछा किए, फिर जबरदस्ती लड़ा दिए, साइकिल में गिर गई, उठ गई। उसके बाद फिर दे रहे थे नंबर। आपके बच्चे को कैसे मारे गए, उसके बारे में बताइए। तो जब ये पीछा करते हुए घर तक गए, छेड़खानी करते हुए, तो वहाँ हमारा लड़का था, ये बच्ची, क्या नाम है उसका? अमित कुमार। ये बच्चिया गई वहाँ बताने लगी, तो उसकी माँ और लड़का हमारा जो है लड़की का भाई, इनको पकड़ा 1-2 हाथ मारा। उसी इस खिस में दूसरे दिन फिर मार दिए लड़के को हमारे। कहाँ मारे हैं लड़के को आप? यहाँ माँ बलवंती देवी स्कूल है। बस क्यों आया था यहाँ? हंडिया प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के तराई क्षेत्र में इन दिनों त्योंथर तहसील को जिला बनाए जाने को लेकर तराई अंचल के समाज सेवियों, पत्रकारों और नेताओं के द्वारा 27 फरवरी से डभौर से लेकर लगातार संघर्ष रैली निकाली जा रही है, जो आज ये यात्रा जवा पहुंची, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमाशंकर मिश्रा के नेतृत्व में रैली निकालकर लोगों को त्योंथर जिला बनाने के बारे में जानकारी दी गई। तत्पश्चात जनपद ग्राउंड में बैठकर सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे, जिसके समर्थन में क्षेत्र के सभी
राजनीतिक सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों एवं स्थानीय लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। इसी उद्देश्य के तहत 7 दिवसीय संघर्ष यात्रा जिला निर्माण मंच त्योंथर के बैनर तले डभौर नगर परिषद से प्रारंभ की गई है, जो ककहरा होते हुए चाक घाट नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत समाप्त की जाएगी। वहाँ मऊगंज को घोषणा करने की बात सामने आ रही है, आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी आगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर वो अनाउंसमेंट करने वाले हैं मऊगंज को जिला बनाने का, तो वो उस चीज़ को यहीं पर रोक दें। हमारी रैली को देखते हुए, हमारे अंदर के जोश को देखते हुए वो ये जो घोषणा करने वाले हैं, ये अपने विचार को वहीं पे सीमित कर दें, क्योंकि त्योंथर में वो सारे गुण, मैं हमेशा बोलती हूँ, वो सारे गुण हैं जिला बनने के जो त्योंथर में पाए जाते हैं। त्योंथर में ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो भी त्योंथर आगे है। अगर त्योंथर में कृषि देखा जाए तो भी भरपूर मात्रा में कृषि है, जल भरपूर मात्रा में है, खनिज संपदा भरपूर मात्रा में। आखिर किस चीज़ की कमी है त्योंथर में? तो उनके मन में अगर ये जो विचार है मऊगंज को जिला बनाने का, तो वो विचार वहीं पर समाप्त कर दें। और अगर वो घोषणा कर भी देते हैं तो वकील और कोर्ट, न्यायालय जैसी भी चीज़ है, हम उस पर भी जाके आवाज़ उठाएंगे कि मऊगंज जिला नहीं बनेगा और हमारा त्योंथर ही जिला बनेगा। इस पे भी हम आवाज़ उठाएंगे, और भले ही 2 से 3 साल क्यों ना लग जाए, 5 साल क्यों ना लग जाए, हम इस चीज़ पे डटे रहेंगे और त्योंथर को जिला बनाकर ही मानेंगे। रीवा मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। उज्जैन के नागदा में सहारा एजेंटों के खिलाफ चेतन यादव मित्र मंडली द्वारा किरण टॉकीज चौराहे से प्रमुख चौराहों से होते हुए नागदा मंडी थाने में धरना प्रदर्शन किया गया। चेतन यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि नागदा के करीब 450 करोड़ रुपए सहारा इंडिया में 1-1 रुपया जोड़कर सब लोगों ने जमा करवाया था। जो सहारा इंडिया के एजेंट हैं, वो लोग पैसे लेने के लिए घर घर जाते थे और बोलते थे कि हम लोगों को देखकर पैसा दीजिए, और आज वो सब लोग गायब हो गए हैं। हमारा पैसा हमें मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं। हमारे साथ छल हुआ है और धोखाधड़ी हुई है। सहारा इंडिया के दोषी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। इसलिए आज चेतन यादव मित्र मंडली द्वारा नागदा मंडी थाने में धरना प्रदर्शन किया गया। ये ऐसा है कि हमारे नागदा के करीब 450 करोड़ रुपए जो कमाई है, मेहनत की कमाई है, पाई 1-1, 2-2, 10-10 रुपये कर करके पेट काट के जो कमाई सारा इंडिया में दी थी, उसके लिए हमारा आंदोलन था। और जब सारा इंडिया के जो एजेंट हैं, वो लोग इन लोगों के घर आए थे, जब ये कहते थे कि मैं कमल जैन हूँ, मैं ज्ञानेश्वर पोरवाल हूँ, मैं बसंत पोरवाल हूँ, आप लोग हमको देख के पैसा दीजिए। आज वो लोग सब लोग कहाँ गए? छोटे छोटे बच्चे हैं, आप ये देखो, अपंग आदमी है, इनके 18-19 लाख रुपए हैं, लोगों को बच्चों को वो करना है। तो हमारा ये निवेदन है प्रशासन से कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ आप, क्योंकि छल हमारे साथ हुआ है, छल धोखाधड़ी हुई है, तो छल और धोखाधड़ी का प्रकरण उनके ऊपर दर्ज करें। सहारा के जितने प्रमुख हैं उनके ऊपर दर्ज करें और उनकी संपत्तियां राजसात करने की कार्रवाई करें। क्योंकि चूंकि आज से 10-15 साल पहले आप देखेंगे कि उनकी संपत्ति क्या थी और आज उनकी संपत्ति क्या है। वो उन लोगों के पास साइकिल भी नहीं थी, वो धनिया बेचते थे, और आज इस शहर में 100 करोड़ रुपए के मालिक हो गए हैं। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि सबसे पहले तो वह उन लोगों के खिलाफ FIR करें। जब तक FIR नहीं हो जाती, जब तक हमारा सांकेतिक यहाँ पे धरना है, FIR होने के बाद हम प्रशासन से निवेदन करेंगे कि उनकी संपत्ति को राजसात करें और इन गरीब जितने भी नागदा शहर के जितने भी लोग हैं, जिनका भी पैसा है, सबका पैसा पूरा सारा इंडिया से वो लोग दिलवाएं, क्योंकि हम लोग उन लोगों को जानते हैं। उनकी अध्यक्षता में सहारा के समस्त जो कस्टमर हैं, उनके FD फंसी हुई है, अभी तक पैसा नहीं मिला। उनकी तरफ से आवेदन पर विद FD को प्राप्त हुआ है, उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उसमें नागरिक अधिकार शरीर का अच्छा रखा, उसमें जो वैधानिक कार्रवाई की वैधानिक कार्रवाई करेगा। नागदा उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां होली के त्यौहार से पूर्व दूध और खोए की दुकानों पर छापेमारी की गई। खाद्य विभाग अधिकारियों ने जनपद में चेकिंग अभियान चलाया। आगामी त्योहारों को लेकर खोया मंडी और दुकानों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। संदिग्ध दुकानों से दूध और खोया के सैंपल लिए गए। मिलावट होने पर दुकानों पर बड़ी कार्यवाही होगी। छापेमारी से दूध और खोया की दुकानों पर हड़कंप मचा हुआ है। होली का पर्व आने वाला है, किस तरह से जांच कराई जा रही है? होली पर्व के दृष्टिगत हम लोग विशेष रूप से अभियान चला रहे हैं। ये अभियान हमारा 6 मार्च तक अभी चलेगा, जिसमें हम लोग जनपद में विभिन्न क्षेत्रों से खोए, पनीर, दूध
तेल और इससे संबंधित सभी सामग्रियों के नमूने चेक किए जा रहे हैं, जो अभी सूचना आधारित है। कल भी हमारी टीम अभी हसनगंज में की है सैंपलिंग, आज शहर में भी खोए के नमूने हुए हैं, तो लगातार हम लोग फील्ड में रह करके इसको काम कर रहे हैं। आम लोग ये क्या मैसेज देना जागरूकता के लिए सामग्री खरीदते समय? खाद्य सामग्री खरीदते समय चूंकि अभी होली का टाइम है, थोड़ा अलग से त्योहारों के समय विशेष रूप से सतर्क रहें। उसमें आप ये कर सकते हैं कि कोशिश करें जो भी सामान खरीदें, पैक्ड आइटम खरीदें। पैक्ड आइटम में आप उसका बैच नंबर चेक करें, एक्सपायरी डेट और यूज़ बाई डेट चेक करें, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये तो मस्ट है, आप जरूर देख लीजिए। और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनमें आप एहतियात करते हैं, तो इससे आप मतलब सही तरीके से आप कर सकते हैं खरीदारी। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।